जैसे ही इजरायल और ईरान के बीच संघर्ष भड़का और अप्रैल की शुरुआत में संघर्ष विराम लागू होने के बाद पहली बार ऐसा हुआ, अमेरिकी राष्ट्रपति डोनाल्ड ट्रंप और प्रधानमंत्री बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई बातचीत को लेकर और भी जानकारियां सामने आ रही हैं। बीबीसी के साथ कथित बातचीत में ट्रंप ने इस बात से इनकार किया कि नेतन्याहू ने इजरायल पर हुए मिसाइल हमलों के जवाब में ईरान के खिलाफ सैन्य जवाबी कार्रवाई का आदेश देकर उनकी अवहेलना की। उन्होंने कहा, अगर मैं उन्हें कुछ करने को कहता हूं तो वे वही करते हैं। और अब हम चलते हैं जोनाथन ज़वोर के पास, जो एक अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार हैं और साथ ही विदेश मंत्री गिदोन सार के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार भी हैं। स्वागत है मिस्टर ज़वोर। आप इन हालिया बातचीतों के बारे में क्या सोचते हैं जो अमेरिका के राष्ट्रपति और बेंजामिन नेतन्याहू के बीच हुई है? क्या आपको लगता है कि इनमें से किसी एक की बात या अंतिम फैसला दूसरे पर हावी हो रहा है, या फिर ये दो राजनेताओं के बीच सामान्य संबंध जैसा ही है? नमस्कार, शुभ दोपहर। मूल रूप से ये इन दोनों नेताओं के बीच चल रहे संबंध का हिस्सा है। आपको याद रखना चाहिए कि राष्ट्रपति और प्रधानमंत्री दोनों वास्तव में बहुत बहुत करीब हैं। राष्ट्रपति के व्हाइट हाउस में वापस आने के बाद से वे दोनों ईरान पर मिलकर बहुत करीब से काम कर रहे हैं। उनके बीच मतभेद होंगे और ये किसी भी संबंध का हिस्सा है। मैं इतना नहीं कहूंगा कि प्रधानमंत्री ने राष्ट्रपति की अवहेलना की। इस समय आप देख सकते हैं कि ईरान कोशिश कर रहा है कि वो लेबनान को ईरान से जोड़ने वाली एक समीकरण बनाए, जो एक ऐसी स्थिति है जिसे इजराइल बिल्कुल भी स्वीकार नहीं कर सकता। नहीं, आप जानते हैं, चाहे आप नेतन्याहू के पक्ष में हो या नेतन्याहू के खिलाफ हो, ये एक ऐसी स्थिति है जिसे इजराइल स्वीकार नहीं कर सकता और इसी वजह से यहाँ के प्रधानमंत्री को कार्रवाई करनी पड़ी। क्या उन्होंने पर्याप्त कदम उठाए, क्या वो काफी दूर तक गए, समय बताएगा, लेकिन निश्चित रूप से ये राष्ट्रपति की अवहेलना करने के बारे में नहीं था। ये सिर्फ इस बात को सुनिश्चित करने के लिए था कि रोकथाम के नजरिए से ईरान को उन सीमाओं के बारे में पता हो जिन्हें इजराइल पार करने के लिए तैयार नहीं है। ये इजरायली ताकत दिखाने के लिए था। और जैसा कि इजराइल ने इस पूरे संघर्ष के दौरान किया है, टुकड़ों को अलग करके, पहेली के हिस्सों को अलग करके वो ऐसा करना जारी रखता है और ईरान को ये तय करने की अनुमति नहीं देता कि लेबनान में चीजें कैसे होंगी। और जैसा कि राष्ट्रपति ने कहा, अगर आप जानते हैं कि राष्ट्रपति ने जो बयान दिया कि अगर प्रधानमंत्री ने उनकी बात नहीं मानी होती तो वो ऐसा नहीं करते। और जैसा कि उपराष्ट्रपति ने आज कहा कि कभी कभी असहमति भी होगी। आखिरकार ऐसे मौके और समय आएंगे जब इजराइल को इजरायली हितों का ध्यान रखना होगा और अमेरिका अपने अमेरिकी हितों का ध्यान रखेगा। और यही कुछ हमने पिछले कुछ दिनों में यहाँ देखा है। हाँ, मेरा मतलब है इजराइल में भी चुनाव आने वाले हैं, जो नेतन्याहू के लिए ट्रंप के मिड टर्म चुनावों से कहीं ज्यादा अहम है। आखिरकार वो इजराइल में चुनाव लड़ रहे हैं, जिससे नेतन्याहू को राजनीतिक परेशानी हो रही है। लोग कह रहे हैं, उनके विरोधी कह रहे हैं कि वो राष्ट्रपति ट्रंप के द्वारा, आप जानते हैं, चलाए जा रहे हैं और इजराइल ने अपनी संप्रभुता खो दी है। आपका इस पर खासकर नेतन्याहू के लिए क्या विचार है? देखिए, ये एक बड़ा मुद्दा है। आप जानते हैं, अक्टूबर के अंत तक हमारे यहाँ इजराइल में चुनाव हो चुके होंगे और अब जो भी वो करते हैं उसका चुनाव और राजनीति के लिहाज से बहुत महत्व है। जैसे मैं आपको अभी बता सकता हूं, मैं अभी अभी उस सैनिक के शिवा से आया हूं जिसकी पिछले सप्ताह में मौत हो गई थी। हर दिन जब कोई सैनिक मारा जाता है, वही असर महसूस होता है। हर दिन आप जानते हैं, इस युद्ध का कोई अंत नजर नहीं आता, वही असर डालता है। हमने अभी तक इजराइल में आम जनता को प्रभावित करने वाले घरेलू मुद्दों पर चर्चा शुरू नहीं की है। तो प्रधानमंत्री के लिए ये उनके करियर का सबसे बड़ा संतुलन साधने का काम है, जिसमें उन्हें घरेलू मुद्दों को संभालना है, उन्हें सुरक्षा को भी संभालना है, उन्हें राष्ट्रपति से संबंध संभालने और 2.5 साल की जंग के बाद इजराइल की अर्थव्यवस्था व सुरक्षा दोबारा मजबूत करने की जिम्मेदारी है। ये उनके लिए अहम समय है। उन्हें सब कुछ सावधानी से करना होगा। वो माहिर रणनीतिकार हैं। उन्हें राजनीतिक रणनीति में अक्सर पता होता है कि वे क्या कर रहे हैं और हमें देखना होगा कि जैसे जैसे समय आगे बढ़ता है और जैसे ही हम चुनावों की आधिकारिक घोषणा के करीब पहुंचते हैं, क्या ये चीजें उनकी मदद करेंगी या उन्हें नुकसान पहुंचाएंगी जब इजरायली मतदान के लिए जाएंगे। अगर हम लेबनान के मुद्दे को देखें तो राष्ट्रपति प्रधानमंत्री नेतन्याहू को हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई न बढ़ाने के लिए प्रभावित कर रहे हैं।
और ये खास तौर पर उत्तर में नेतन्याहू के वफादार समर्थकों के बीच उन्हें काफी परेशानी में डाल रहा है, क्योंकि आखिरकार वे लोग सालों से नेतन्याहू के बहुत समर्थक रहे हैं। लेकिन अब हम देख रहे हैं कि वहां के सर्वेक्षण नेतन्याहू के लिए अच्छे नहीं दिख रहे हैं। तो क्या आपको लगता है कि उन्हें वो कदम उठाना चाहिए, भले ही उन्हें राष्ट्रपति ट्रंप की सलाह की अनदेखी करनी पड़े और उनके प्रभाव के बावजूद हिजबुल्लाह के खिलाफ कार्रवाई करनी पड़े? तो चलिए स्पष्ट करते हैं। ऐसा नहीं है कि प्रधानमंत्री ने आईडीएफ को लेबनान में और गहराई तक जाने और जमीन पर और कार्रवाई करने का आदेश नहीं दिया है। वो ऐसा कर रहे हैं। वे यह सब चुपचाप कर रहे हैं। वे ये काफी समय से कर रहे हैं और वो आगे भी ऐसा करते रहेंगे। और वे क्या करेंगे कि वे जरूरत के हिसाब से प्रेस और जनता के सामने कुछ बातें लीक करेंगे, चुनावों और सर्वेक्षणों में चीजें कैसी दिखती हैं उसके अनुसार। तो जब आप जानते हैं अगर ये उनके लिए अच्छा दिखता है, अगर इससे चुनाव में जाने से पहले उनकी छवि अच्छी बनती है, तो इस पर और चर्चा होगी और लेबनान में क्या हो रहा है इसकी और तस्वीरें सामने आएंगी। अगर ऐसा ना हो तो वे इसे छिपाने की कोशिश करेंगे। यही राजनीति का पहला सबक है। यह प्रचार है, यह सुरक्षा से जुड़ा नहीं है। ये सिर्फ यहाँ चल रही राजनीति के बारे में। लेकिन हम देखेंगे समय के साथ ध्यान सुरक्षा या घरेलू मुद्दों पर केंद्रित होगा। मुझे पूरा शक है कि राजनीति का मुख्य मुद्दा, चुनाव का मुख्य मुद्दा सुरक्षा से ज्यादा घरेलू होगा। शायद नेतन्याहू जो खुद को मिस्टर सिक्योरिटी कहते हैं सुरक्षा पर ध्यान देंगे, लेकिन इस बार मुख्य मुद्दे घरेलू होंगे। जोनाथन ज़ावोर, अंतर्राष्ट्रीय राजनीतिक सलाहकार और पूर्व मंत्री गिदोन सार के पूर्व वरिष्ठ सलाहकार, हमारे साथ जुड़ने के लिए धन्यवाद। धन्यवाद।